Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about Karl Marx theory, class and class struggle. वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स हमारे एक ट्रेडिशनल क्लासिकल थिंकर्स हैं जो कि हमारी सोशियोलॉजी में जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनकी जो ये थ्योरी है ये भी उनकी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। तो अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से जानना है, पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी देने से पहले सोशियोलॉजी में वर्ग क्या है, क्लास क्या है, इसको समझाया था। तो कार्ल मार्क्स जिनका टाइम पीरियड है 1818 से 1883, कार्ल मार्क्स का जो टाइम पीरियड है उस समय चल रहा था हमारे वर्ल्ड में कैपिटलिस्टिक एज, पूंजीवादी समाज। उस समय कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बन रही थी या उसका उदय हो रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस थियोरी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लास आखिर है क्या, वर्ग है क्या। तो क्लास शब्द, वर्ग शब्द लैटिन भाषा के क्लासेस से बना है, जिसका मतलब होता है अ डिवीज़न ऑफ पीपल, मतलब लोगों का भाग, जिसमें कई लोग होते हैं और आपस में मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। और वर्ग का निर्माण करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनमें क्या होना चाहिए, योग्यता, स्किल होनी चाहिए। उसके अनुसार ही वर्ग का निर्माण होता है सेम कैटेगरी के लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि आखिर एक वर्ग होता क्या है। अब बढ़ते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी में। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को, क्लास को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधारों से जोड़ा। वो कहते हैं वर्ग का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधारों से ही होता है। कार्ल मार्क्स के साथ साथ उनके सहयोगी एंजल्स और लेनिन ये भी कहीं ना कहीं क्लास का जो बेस है वो इकोनॉमिक बेस, मतलब आर्थिक आधार को ही मानते हैं। वो कहते हैं किसी भी वर्ग का उदय उनकी अर्थ के आधार पर, आर्थिक आधार पर होता है। क्लास जो कि एक ह्यूमन ग्रुप से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं। इन सभी में जब कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये दो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। एक वर्ग होता है क्लास 1 जिसके पास सब कुछ है, और दूसरा वर्ग क्लास 2 जिसके पास सीमित साधन है या नहीं है। तो ये एक टेंडेंसी है टूवर्ड्स अ पोलराइजेशन इनटू टू ब्लॉक्स एंड ओनली टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब जो पूंजीवादी समाज है, उसमें दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग है बुर्जुआ और एक है प्रोलेटरिएट। बुर्जुआ वर्ग और प्रोलेटरिएट। बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग है जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके हाथों में शक्ति है, पावर है। और बुर्जुआस वो है जिनके पास श्रम का, जिन पर पूरा पूरा कंट्रोल है। किस पर? प्रोलेटरिएट पर, सर्वहारा वर्ग पर, मजदूर वर्ग पर पूरा कंट्रोल है बुर्जुआ वर्ग का, क्योंकि इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोलेटरिएट जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित है? बुर्जुआ पर, कि जब वो उन्हें काम देंगे तो वो अपना लेबर बेचकर वेजेस कमाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को देखते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं जैसे कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में दो वर्ग हैं, उसी तरीके से वर्गों का उदय कैसे हुआ, क्लासेस कैसे बनी, तो उस पर एक ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि क्लासेस इन वेरियस सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो पहली एज है दैट इज प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी, जो कि आदिम समाज था, उसमें वो कहते हैं कि क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट इसके बाद जो स्लेव सोसाइटी आई, जो दास समाज आता है, उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट जुड़ चुका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो दासत्व युग था, दास का समाज था, स्लेव सोसाइटी थी, वहाँ से क्लास का कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, अब आने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, इसके बाद आती है फ्यूडल सोसाइटी। कौन सी आती है? फ्यूडल सोसाइटी। इसके अंदर भी दो वर्ग उत्पन्न हुए, जो एक थे लॉर्ड्स और एक थे उनके सर्व्स। फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई जिसमें हमारे बुर्जुआस और प्रोलेटरिएट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी हो उसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास सब चीज़ हैं, जो हैव्स होते हैं, एक हैव्स नोट जिसके पास चीज़ें नहीं होती। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल जो शब्द है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये शब्द जो है, ये लिया था ऑगस्टिन थोरे से, और उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं वो। तो आप समझ चुके होंगे कि क्लास और क्लास स्ट्रगल क्या है। तो सबसे पहले वो ये बताते हैं कार्ल मार्क्स कि कोई भी समाज हो उसमें वर्ग जरूर पाए जाते हैं, और वर्ग जो बनते हैं वो आर्थिक आधारों पर ही बनते हैं। जो क्लास होता है, क्लास का बेस होता है ओनली इकोनॉमिक बेस। तो जब वर्ग अर्थ के आधार पर बन जाते हैं तो कोई भी सोसाइटी होती है उसमें दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो जो क्लासेस हैं
उनका फॉर्मेशन होता है या उनका निर्माण होता है। तो क्लास 1 और क्लास 2 दो बताते हैं, जिसको वो कहते हैं बुर्जुआज एंड प्रोलेटरिएट। उसी तरीके से वो कहते हैं जब प्रोलेटरिएट अपने श्रम का पूर्णतः जो उनको भुगतान है नहीं किया जाता, उनसे अधिक से अधिक काम कराया जाता है, तो उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उन दोनों में, किन दोनों में, जो वर्ग 1 है और वर्ग 2 है, उनमें कहीं ना कहीं संघर्ष की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। तो वो हो जाता है हमारा क्लास स्ट्रगल। जब वो खुद से विचलित हो जाते हैं, अपने श्रम के प्रति उनको सही वेजेस नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ ऑल इलेक्ट्रो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, फ्री मैन एंड स्लेव, पैट्रिशियन एंड प्लेबियन, लॉर्ड सर्फ, गिल्ड मास्टर जर्नीमैन, इन अ वर्ल्ड ऑपरेशर और ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं कि प्रत्येक समाज में एक ऑपरेशर होता है और एक ऑपरेस्ड होता है, मतलब एक शोषक होता है और एक शोषित होता है। शोषक कौन है? जैसे बुर्जुआ, और शोषित हो रहा है प्रोलेटरिएट। Stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden open fight, the fight that each time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in a common ruin of contesting classes। वो कहते हैं कि जो ये क्लास स्ट्रगल है, ये खत्म होगा रेवोल्यूशन पर, मतलब क्रांति पर। जब क्लास स्ट्रगल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो एक क्रांति या रेवोल्यूशन का रूप ले लेता है। तो ये था कार्ल मार्क्स का क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो वीडियो आप अब चाहते हैं कि जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।